प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ाऊंगी कक्षा 6 की गणित। कक्षा 6 की गणित में कुल 14 पाठ हैं और इन 14 पाठों को हम क्रम से एक एक करके पढ़ते चले जाएंगे, जिसमें पहला पाठ है अपनी संख्याओं की जानकारी। इस पाठ में हम संख्याओं की आवश्यकता, उसके महत्व, उनकी तुलना, उनका आरोही क्रम, अवरोही क्रम, छोटे से बड़ा लिखना और साथ ही साथ संख्याओं के प्रसारित रूप, संख्याओं की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में मापन, संख्याओं की भारतीय पद्धति में मापन आदि के बारे में चर्चा करेंगे। तो संख्याओं की आवश्यकता क्यों हुई, सबसे पहले हम इस बारे में बात करते हैं। प्यारे बच्चों, वर्तमान में वस्तुओं की गणना करना कितना सरल है, लेकिन पूर्व में जब मानव गुफाओं में रहता था और अपनी संग्रहित की गई वस्तुओं की गणना करने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेतों, चिन्हों, प्रतीकों को काम में लेता था, तो जैसे जैसे वस्तुओं की मात्रा में बढ़ोतरी होती चलेगी तो वैसे वैसे उसके लिए गणना करना कठिन होता चला गया। पूर्व में तो आसान था क्योंकि संग्रहित करने वाली वस्तुएं थोड़ी सी थी, लेकिन जैसे जैसे मात्रा बढ़ती चली गई तो गणना करने में कठिनाई हुई ना। अब देखें, जैसे इस गुफा में कितने सारे अंगूर के गुच्छे हैं, मुंह में पानी आ गया ना, स्वाभाविक है। जब इतने सारे गुच्छों के लिए उसने उन्हीं प्रतीकों को काम में लिया, जैसे कि मिलान चिन्ह। मिलान चिन्ह से तो हम परिचित हैं ना, जिसे हम अंग्रेजी में टैली मार्क्स भी करते हैं। तो जब बढ़ी हुई संख्याओं को, बढ़ी हुई मात्राओं को उसने उन्हीं संकेतों से काम में लेना चाहा तो खूब सारे मिलान चिन्ह बनाने पड़े उसे, और जब इन मिलान चिन्हों को उसने गणना करना चाहा तो निश्चित तौर पे चकरा गया होगा। ऐसे में आवश्यकता हुई कुछ नए प्रतीकों की, और जब जब आवश्यकता होती है तो आविष्कार होते ही हैं। ऐसे में आविष्कार हुआ हमारे अंकों का। अंक जो कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 है। इन अंकों से तो हम भली भांति परिचित हैं ना। इन अंकों पर हमारी पूरी अंकगणित टिकी हुई है और अंकों से मिलकर संख्याएं बनती हैं, और हम इन्हीं संख्याओं के बारे में ही तो आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए, संख्याएं। संख्याओं की आवश्यकता, जैसे कि हम चर्चा कर चुके हैं, संख्याओं की आवश्यकता वस्तुओं की गणना करने के लिए पूर्व में महसूस हुई, और जब संख्याओं से मनुष्य भली भांति परिचित हो गया तो उसने अनेक लाभ महसूस किए। जैसे कि उनमें से कुछ ये हैं: तुलना करने में, छोटे बड़े की पहचान करने में और व्यवस्थित करने में। जब इन संकेतों से, यानी कि संख्याओं से मनुष्य भली भांति परिचित हो गया, उनसे गणना करने में सहज हो गया, तो उसे महसूस हुआ कि और नए संकेतों की खोज निश्चित तौर पर करनी चाहिए, और उसने करी भी। तो दूरगामी परिणाम के रूप में नए संकेतों की खोज हुई। और अब हम लौटते हैं अपने टॉपिक, पाठ्यपुस्तक के टॉपिक पहले पर, जो कि है संख्याओं की तुलना। तो संख्याओं की तुलना करने के लिए स्थानीय मान के ज्ञान की आवश्यकता होती है। स्थानीय मान के ज्ञान से तो हम परिचित हैं ना, पूर्व कक्षा में पढ़ा हुआ है। आप याद करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, कुछ याद आ रहा है? अगर याद आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप कंसंट्रेशन से समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप भूल रहे हैं या भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं, हम इसका दोहरान कर लेते हैं, लेकिन अब कंसंट्रेशन टूटनी नहीं चाहिए। पूरा कंसंट्रेट होकर सुने, क्योंकि ये पूरा टॉपिक जो है संख्याओं की तुलना में स्थानीय मान बहुत मदद करेगा। तो आइए समझते हैं इन स्थानीय मानों को। तो जैसा कि आप इस सारणी में देख पा रहे हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख लिखा हुआ है। ये प्रत्येक स्थानीय मान अपने पूर्व के स्थानीय मान से 10 गुना अधिक है, अर्थात प्रत्येक बायां मान अपने पूर्व के दाएं मान से 10 गुना ज़्यादा है। वापस समझें, अर्थात दहाई इकाई से 10 गुना ज़्यादा है, सैकड़ा दहाई से 10 गुना ज़्यादा है, इसी प्रकार से हज़ार सैकड़े से 10 गुना ज़्यादा है, और 10,000 हज़ार से 10 गुना ज़्यादा है। अगर हम मोटे तौर पे बात करें तो जैसे जैसे हम बाईं तरफ बढ़ते चले जाते हैं, वापस समझें, जैसे जैसे हम बाईं तरफ बढ़ते चले जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम जब भी संख्याओं में अंक लिखते हैं तो शुरुआत हमेशा इकाई से करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे ही रखते हैं ना संख्याओं को। तो जब हम बाईं तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो उसके स्थानीय मान में बढ़ोतरी होती चली जाती है, और ऐसे में वो संख्या बड़े स्थानीय मान के कारण बड़ा रूप धारण कर लेती है। इस चीज़ को और अच्छे से समझने के लिए हम उदाहरण काम में लेते हैं। तो पहला उदाहरण आप ध्यान से समझें, आपको मेरी कही बात पूरे अच्छे से समझ में आने वाली है। पहली संख्या है 92, 392, 4,456, 89,742 में सबसे बड़ी संख्या आपको छांटनी है। तो इसके लिए क्या आप आसानी से बता पाएंगे कि इन चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सोचिए सोचिए।
चलिए मैं आपको हल्का सा हिंट देती हूँ, और इस हिंट को जैसे ही आप पकड़ पाएंगे आप उत्तर के शायद बिल्कुल नज़दीक होंगे, और हो सकता है उत्तर आपको पता भी चल जाए। देखिए, इस संख्या 92 में कुल कितने अंक हैं? 2। 392 में कुल कितने अंक हैं? 3। 4456 में कुल कितने अंक हैं? 4। और 89,742 में अंकों की संख्या कितनी है? 5। तो कुछ समझ में आया कौन सी संख्या बड़ी हो सकती है इनमें से? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 89,742 5 अंकों की संख्या होने के कारण इन सभी संख्याओं की तुलना में सबसे बड़ी है। लेकिन साथ ही साथ 2 अंकों की संख्या होने के कारण 92 इन सभी संख्याओं में सबसे छोटी है। तो यहाँ तो हमें स्पष्ट हो रहा है कि ज़्यादा अंक बड़ी संख्या, कम अंक छोटी संख्या। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इस बात के साथ साथ इसको स्थानीय मान से भी लिंक करें, क्योंकि स्थानीय मान हमें बहुत आगे तक मदद करने वाला है। यहाँ पर तो आपको स्थानीय मान की मदद होगी ही होगी, लेकिन आगे और होगी। तो देखते हैं स्थानीय मान हमारी मदद कैसे करेगा आगे भी और अभी भी। बच्चों देखो, 89,742 में हम बात करें स्थानीय मान की, तो ये संख्याएं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000 तक जा रही है। अर्थात हमारा सबसे बायां अंक जो कि 8 है, 10,000वें स्थान तक पहुंच रहा है। अर्थात 8 10,000वें स्थानीय मान के कारण 80,000 की अपनी पहचान रखता है। और 80,000 के ठीक पास में चूँकि 9,000 है, तो ये 89,000 इसका उच्चारण भी हम करते हैं। तो जब ये अपने आप में स्थानीय मान 10,000 लेकर चल रहा है, तो ये अपने आप में बाकी जिनमें 10,000वें स्थान तक हम नहीं पहुँचे, देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, केवल हम जैसे इस संख्या की बात करें तो केवल इकाई, दहाई यहीं तक सिमट कर रह गए, जबकि केवल इसी संख्या में हम 10,000वें स्थान तक पहुँचे हैं। तो अपने आप बड़ा स्थानीय मान अपने आप में इसको बड़ी संख्या बना रहा है। आ रहा है ना समझ में? तो अब इसी चीज़ को हम बेसिक बनाते हुए चलेंगे, ताकि जब कभी संख्याएं हमें परेशान करें छोटे बड़े की तुलना करने में, तो हम स्थानीय मान की मदद आराम से ले सकें। तो आइए अब हम एक और सवाल लेते हैं, और शायद ये सवाल आपको हल्का सा चकरा देगा। देखिए, उदाहरण नंबर 2, 1902, 1920, 9,201, 9,021, 9,210 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? बताइए, इन चारों संख्याओं में, पांचों संख्याओं में सॉरी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? याद कीजिए, पिछले सवाल में तो हमने अंकों की गणना करके पहचान लिया था कि 5 अंक सबसे बड़ी संख्या, 2 अंक सबसे छोटी संख्या। अब बताएं, यहाँ पर अंक सब संख्याओं में गिनते हैं कितने कितने हैं? अंकों की संख्या 4, अंकों की संख्या 4, अंकों की संख्या 4, अंकों की संख्या 4, और इसमें भी अंकों की संख्या 4। अब बताएं कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? कहा था ना मैंने, चकरा जाएंगे आप। और अब आपको समझ में आएगा कि मैंने स्थानीय मान के ज्ञान को समझने के लिए क्यों जोर दिया था। बिल्कुल सही, स्थानीय मान हमारी अब मदद करने वाला है। तो अब हम स्थानीय मान की मदद से पहचानेंगे कि इन पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इन सभी संख्याओं को, पांचों को क्रम से लिख दिया है, और इन संख्याओं में जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा करी थी कि स्थानीय मान मदद करने वाला है। तो स्थानीय मान में चूंकि ये 4 अंक हैं, 4 अंक थे ना, तो 4 अंक आप याद करें। सबसे पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। हज़ार की बात हो रही थी ना, तो हज़ार में हम समझ गए जब 4 अंक होंगे तो हम स्थानीय मान 1000 तक जाएंगे। और चूंकि हम बात कर चुके थे जितनी ज़्यादा संख्या बाईं तरफ जाती है वो संख्या बड़ी होती जाती है, तो हम बाएं से ही अब पहचान करना शुरू करेंगे। वापस समझें मैं क्या कह रही हूँ। जब समान अंक होंगे और उनमें हमें बड़ा छोटा पहचानना होगा, तो हम हमेशा बाईं तरफ से दाईं तरफ एक एक कदम पीछे चलते जाएंगे। या तो हमें पहला कदम ही बता देगा कि उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और छोटी कौन सी है। कैसे बताएगा? बिल्कुल, जब सबसे बाईं तरफ जो संख्या होगी, संख्या में जो सबसे कोने का बायां अंक होगा, सबसे बाएं में, सबसे कोने में,
है ना। वो अगर बड़ा अंक हुआ तो बड़ी संख्या, और अगर वो अंक छोटा हुआ तो छोटी संख्या। वापस सुने, बड़ा अंक बड़ी संख्या, छोटा अंक छोटी संख्या। तो हम देखते हैं इनके सबसे कोने में बाईं की तरफ, अर्थात इस सवाल में बाईं तरफ कौन है, 1000। तो 1000वें स्थान पर कौन सा अंक है? ध्यान दें, मैंने यहाँ लिख दिया 1000वां। 1000वें स्थान में 1902 में पहला अंक है 9। 1902 में 1000वें स्थान पर अंक है 1। 9201 में 9, इसमें भी 9, और इस संख्या 9210 में भी 1000वें स्थान पर अंक है 9। तो अब आप बताएं, कुछ समझ में आ रहा है कौन सी संख्या इन पांचों में सबसे बड़ी है? समझ में आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, ऐसा ही कुछ हो रहा है ना। कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चलेंगे और समस्याओं को हल्का हल्का सा छांटते हुए उनमें से जो काम का होगा रख लेंगे और हल करते जाएंगे और समस्या से निजात पा लेंगे। देखें, जैसे कि हम देख पा रहे हैं इन दोनों संख्याओं में 1000वें स्थान पर एक अंक है जो कि इन तीनों संख्याओं की 1000वें अंक से छोटा है। इनमें तो 9 है ना, और उनमें एक है। 9 तो अपने आप में बड़ी संख्या हो गई ना, बड़ी संख्या बना रही है, जबकि वो तो एक है। तो निश्चित तौर पे ये दोनों संख्याएं छोटी हैं और हम ढूंढ रहे हैं बड़ी संख्या। तो ये दोनों संख्याएं अब इस रेस से बाहर हो गई हैं, जिसमें हम ढूंढ रहे हैं बड़ी संख्या कौन सी है। तो अब हम जब बात करेंगे तो हम इन तीनों संख्याओं की बात करेंगे, उन दोनों संख्याओं की चर्चा नहीं करने वाले क्योंकि वो संख्याएं छोटी हो चुकी हैं। तो अब हम बात करते हैं केवल इन तीनों संख्याओं की। जैसे कि हमने पूर्व में चर्चा करी थी कि हर बार स्थानीय मान हमारी मदद करने वाला है। तो चूँकि हम 1000वां स्थान देख चुके हैं तो अब हम पीछे चलेंगे, बिल्कुल पीछे चलेंगे। ध्यान दें, जब कक्षा में दो बच्चों के नाम एक जैसे होते हैं, जैसे कि एक कक्षा में आपके दो बच्चे हैं, एक का नाम राहुल और दूसरे का भी राहुल, और आपको उन दोनों में से किसी एक को बुलाना है। कैसे बुलाएंगे कि जो राहुल को आप बुलाना चाह रहे हो वही आए और दूसरा ना आए, या जिसको आप नहीं बुलाना चाह रहे वो? ऐसा ना हो कि आप बुलाएं और दोनों आ जाएं, या ऐसा ना हो कि आप बुलाएं और दोनों ही उठकर नहीं आए, वो सोचे वो जाएगा, वो सोचे वो जाएगा। तो ऐसे में आप राहुल को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, कैसे उनकी तुलना करते हैं, कैसे पहचानते हैं, कैसे उनमें विभेद करते हैं कि आप वाला राहुल बुलाने पर आ जाए? बिल्कुल सही, हम उसको उसके सरनेम से बुलाते हैं, अर्थात राहुल के बाद में जो लिखा जाता है, राहुल शर्मा, राहुल चौधरी। जैसे मान लीजिए आपको राहुल शर्मा को बुलाना है तो आप बोलेंगे राहुल शर्मा आप इधर आइए, तो निश्चित तौर पर राहुल शर्मा ही आएगा। तो ऐसे ही हमारे साथ हुआ कि यहाँ पर पे इन तीनों संख्याओं में पहले स्थान पर 9 है ना 9। तो अब हम इसके थोड़ा आगे चलेंगे या पीछे चलेंगे? अरे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आगे चले का मतलब है हम इसके बाएं हाथ की तरफ ना चल के दाएं हाथ की तरफ चलेंगे, अर्थात पीछे चलेंगे, क्योंकि 1000वें स्थान। अच्छा चलो आगे भी चले, तो आगे कुछ चलने को है क्या? कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे तो कोई भी संख्या नहीं है, तो हमें निश्चित तौर पे पीछे ही चलना होगा। तो पीछे जब हम गए तो पीछे में क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे 100वें स्थान पर पे 2 और इसमें 0, इसमें 2। कुछ समझ में आ रहा है कि अब इन तीनों संख्याओं में से कौन सी संख्या बड़ी है? सोचो। अच्छा चलो, ये तो पता चल रहा होगा कि कोई संख्या तो इन तीनों में से छोटी है। कौन सी संख्या छोटी हो सकती है? सही, बिल्कुल सही, ये जो संख्या है 0 जिसमें 100वें स्थान पर है, ये संख्या निश्चित तौर पे इन दोनों संख्याओं से छोटी है, क्योंकि इसमें 100वें स्थान पर 0 है, जबकि उन दोनों में 2 है जो 0 की तुलना में बड़ा है। तो निश्चित तौर पे ये संख्याएं दोनों इस संख्या की तुलना में बड़ी हैं। तो अब हमारा स्थान फिर पीछे खिसकेगा, अर्थात अब हमने 1000वें स्थान की बात कर ली, 100वें स्थान की बात कर ली, अब हम बात करने वाले हैं दहाई के स्थान के। बिल्कुल सही, लेकिन अब हम बात जब दहाई के स्थानीय मान की करेंगे तो केवल इन दोनों संख्याओं की बात करने वाले हैं, जिसमें पहले दोनों स्थानों पर 92 है, समान है ना। तो ठीक है, अब हम इनके बारे में, दहाई के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो दहाई में आप देख पा रहे हैं कि हमारी बची हुई दो संख्याओं में
पहले दो स्थान अर्थात 1000 और 100वां समान होने के कारण हमें और पीछे जाना पड़ा और पीछे में हमें मिला दहाई। तो दहाई पर पे हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और देखते हैं क्या हमारी मदद हो पाएगी या हमें और पीछे इकाई तक जाना पड़ेगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर पे दहाई में तीसरे स्थान पर, जो हम तीसरा स्थान कहाँ से ले रहे हैं, आगे से पीछे की तरफ, और अगर इधर से बात करें तो दूसरे स्थान पर। समझ में आ रहा है ना कि कैसे क्या बात करना चाह रही हूँ मैं। अगर हम इकाई दहाई की बात करें तो दूसरे स्थान पर, और अगर हम बाईं तरफ से बात करें, क्योंकि हम आ तो पीछे रहे हैं ना, हमने 1000 की बात की, फिर 100वें की बात की, अब हम दहाई की बात कर रहे हैं। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा, बात को स्पष्टतः समझ लीजिए। तो हम जब बात करें दहाई की, तो इसमें दहाई के स्थान पर है 0 और इसमें दहाई के स्थान पर है 1। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही पकड़ पा रहे हैं कि हमारी सबसे बड़ी संख्या इन पांचों में 9210 है। अतः पांचों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 9210 अपने दहाई के स्थान पर 1 होने के कारण इस संख्या 9201 से बड़ी हो गई। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक, जिसमें हमने संख्याओं की तुलना को समझा था, अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ, जुड़े रहिए। और हमेशा अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिए। संपर्क में रहिए, बने रहेंगे। धन्यवाद।